हेलो एवरीवन, CUTM इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो आपका सिलेबस आया है सेम है आपके पिछले सिलेबस जैसा। और भी यहाँ पर स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे, क्या इस बार कट ऑफ रहने वाला है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अपकमिंग डेज़ में आपको बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली है। स्टैटिस्टिक्स, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम लोग करवाएंगे। तो आपको जुड़े रहना है, जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा, और सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि आपको जो है सिर्फ जो है 399 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आप जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं CUTM इकोनॉमिक्स के, तो उसको भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज़, सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगी। याद रखिएगा कि जो हमारा टेस्ट सीरीज़ था उससे आपके ऑल इंडिया रैंक 1 पिछले साल आपके आया था, और इस साल जो है लगभग 100+ स्टूडेंट DSE, JNU, BHU, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेलेक्ट हुए हैं। और अगर हम बात करें हमारे बैचेस की, तो 100+ स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए हैं आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। JNU, BHU, DSE सेम आपके बैचेस में भी थे। ठीक है, तो ज़रूर परचेज़ करिएगा और कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम बात करें कि आपको पता है कि आपका अब जो है पार्ट ए यहाँ पर नहीं आ रहा है, सिर्फ 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में। ठीक है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पर होंगे। ठीक है, और आपको जो है बाइलिंगुअल है, मतलब एक तरीके से हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यह जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको सिलेबस दिख रहा है, सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। आप जो है जब भी थ्योरी करिएगा तो उसके साथ जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़रूर कर लीजिएगा, जैसे कंज्यूमर सरप्लस का, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी का। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, माइक्रो के जितने भी न्यूमेरिकल है, कोशिश करिएगा कि उसको सॉल्व करने का, थ्योरी पार्ट भी करके जाइएगा। ठीक है, सेम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो सेम उसका भी आप जो है थ्योरी कर रहे हैं, साथ साथ न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पूछने वाला है, और पेपर इजी नहीं रहेगा, क्योंकि पैटर्न भले ही चेंज कर दिया हो। आपके जो है लगभग 2 बार से CUT कंडक्ट हो रहा है, आपका तीसरी बार होने जा रहा है, तो पेपर का लेवल जो है वो ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, बहुत इजी नहीं आने वाला है पेपर, इस चीज़ को दिमाग में रख के चलिएगा। ठीक है, और पूरा सिलेबस जो भी चीज़ें हैं आप जो भी पढ़ रहे हो उसको थॉरोली कर लीजिएगा। स्टैट्स और मैथ को आप छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे स्किप करके गए थे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, अब कोई पार्ट ए आपके पास नहीं है, तो आपको इन दोनों पार्ट को थॉरोली करके जाना है। कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, स्टैट्स का, मैथ का। ठीक है, तो उसको भी बढ़िया से सॉल्व करिएगा। यू हैव टाइम, अभी आपके पास 2 महीने का लगभग समय बचा हुआ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है SP गुप्ता से, या फिर आप जो है शन की बुक से 11th-12th की जो आती है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप जो है जो आपके यहाँ पर UG में बुक चलती थी आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ये पढ़ेंगे कैसे इंडियन इकोनॉमी को। आप अगर मान लीजिए कि ठीक है थियोरेटिकल पार्ट आप कर रहे हैं तो उसको कर लीजिएगा, बट आप जो भी जितने भी टॉपिक्स है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत ब्रॉड है और जो है चीज़ें याद नहीं रहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा होता है। तो आपको कैसे याद रखना है, ये आपको MCQs के थ्रू ही याद रहने वाला है। चाहे आप किसी जो है और एग्ज़ाम का जो है इंडियन इकोनॉमी का पेपर उठा के सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप जो है PYQ अपने CUT का भी सॉल्व कर लीजिए जिसमें इंडियन इकोनॉमी हो, या फिर और भी कोई पेपर आप लेके हल कर सकते हैं, या फिर जो है कोई मॉडल पेपर ले लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन हेल्प करेगा, बट आप कोशिश करिएगा इस सिलेबस को कंप्लीट करिएगा, है ना। कम समय है, कोई ज़्यादा टेंशन करने की बात नहीं है, और सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आप जो है पहले थॉरोली इस सिलेबस को पूरा कवर करिए। ठीक है, कोई भी पार्ट स्किप मत करिए इसमें। पब्लिक इकोनॉमिक्स और आपके इंटरनेशनल की जितनी भी थ्योरीज है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपके अगर हम बात करें डेविड रिकार्डो पे, जो है उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेक्चर रोलिन कर रहे हैं तो लियोंटिफ पैराडॉक्स के साथ कर लीजिएगा। न्यू ट्रेड थ्योरी आपके जो भी है उसको भी आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें पब्लिक में भी, तो जो पब्लिक में भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो भी आप अच्छे से करके जाइएगा। मैं इस पार्ट का बेसिकली कुछ दिनों में आपके MCQs यूट्यूब पे मतलब दूंगी, तो आप लोग अब जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपका ये पार्ट कवर हो, क्योंकि पिछले साल मैंने बहुत सारा लास्ट टाइम वीडियो करवाया था और उसी से 10 क्वेश्चन के आसपास पहले पेपर में पूछा हुआ था। तो मैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं डिस्कस करते रहूँगी चैनल पे, बट आपको जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके रखना है। और टेस्ट सीरीज़ इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा कि मैं भी डिस्कस करूँगी प्राइस को कम करने की, तो आप जो है
ज़रूर से जुड़ जाइएगा उस टेस्ट सीरीज़ से, क्योंकि जितने भी टॉपर्स रहे थे उसे परचेज़ करके उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया था उसने। और लगभग हम 150 के आसपास उसमें टेस्ट देंगे आपको, ठीक है। टॉपिक वाइज रहेगा जो कि आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा, सारे पोर्शन को कवर करेगा, ठीक है। आप उसको ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा, बहुत मिनिमम प्राइस पे रहेगा, ठीक है। तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना, ठीक है। आप जो है अगर प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ जो है डीएससी आप सॉल्व कर सकते हैं, जेएनयू का सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं एक जो है आपके कुछ पीडीएफ भेज दूंगी, वहाँ पर उसमें क्वेश्चन सॉल्व करके इवन दिया हुआ है आपके एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हम लोग जो माइक्रो एंड मैक्रो का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कहाँ से सॉल्व करें, तो एचएल आहूजा आप करिए, ठीक है। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। अगर आप कोशिश करिएगा, थोड़ा सा टफ पेपर आने वाला है इस बार, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग और भी कुछ क्वेश्चन जो है आपके हाई लेवल से कर लीजिएगा। और जैसे क्लासिकल आपको पढ़ना है, किन्स पढ़ना है, पर न्यू क्लासिकल, मोनेट्रिस्ट और न्यू किनीशियन ये भी करके जाइएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछती हैं, तो आपको वो भी करके जाना है, ठीक है। अगर हम बात करें आपके इकोनोमेट्रिक्स की, टाइम मिलेगा तो आपके यूजी का सिलेबस में जो एक दो चीज़ दिया हुआ है आप उसको भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। कोशिश करवाएंगे कि उसको भी हम यहाँ पर कवर करवा दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बुक लिस्ट आप सभी को पता है, एचएल आहूजा कवर से आपको माइक्रो एंड मैक्रो करना है, ठीक है। इंटरनेशनल की थ्योरीज आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं, आप लोग उससे भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी झिंगन की बुक होगी है ना, उनसे कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पब्लिक की, तो जो भी आपके यूजी में बुक चल रही थी पब्लिक की, उससे कर लीजिएगा, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी के लिए आपके पास दत्तन सुंदरम है, वैसे टफ पड़ती है, बहुत बच्चों को नहीं समझ आती है, नहीं तो मिश्रा एंड पुरी कर लीजिएगा, मिश्रा एंड पुरी से भी आपको सफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। और मैं बुक का जो मतलब बेसिकली जो बुक आपको कवर करना है मैं उसको का कमेंट में पिन कर दे रही हूँ, तो आप उस बुक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टाइम वैसे नहीं है आपके पास बुक पढ़ने का, बट आप कर लीजिएगा। और मैं अगर बात करूँ आपके मैथ्स की, तो मैथ्स मत स्किप करके जाइएगा। आप जो है एसएन की बुक अगर आपने 11th-12th में पढ़ी होगी तो उससे अभी आप कर लेंगे तो थोड़ा टफ ही रहता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को, ठीक है। स्टैट जो है एसपी गुप्ता से कर लीजिएगा। ये दोनों पार्ट माइक्रो एंड मैक्रो एकदम कवर करके अच्छे से थॉरोली जाइएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए टेस्ट लगाने की। अगर आपका सिलेबस कवर हो चुका है, टेस्ट PYQs सॉल्व करिए, ठीक है। और कोई भी अगर दिक्कत होगी तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। ओपन ग्रुप है वहाँ पर, आप हमसे मैसेज भी कर सकते हैं वहाँ पर। और मैंने डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।